हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर जानेंगे हिसार की प्रॉपर्टी को लेकर के नए साल यानी कि 2023 में क्या कुछ रुझान चल रहा है और कहाँ पर क्या भाव है। लगभग मैं आपको आइडिया दूंगा। एग्जैक्ट तो देखिएगा, हर एक चीज़ विस्तार पूर्वक तभी बताई जा सकती है जब आप ऑफिस में विजिट करेंगे। और यहाँ पर मैं जनवरी 2023 में ऑक्शन आई हुई है और उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हिसार की जो मार्केट है उसमें क्या कुछ रुझान आगे रहने वाला है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या फिर हुड्डा को जो हम नॉर्मल कहते हैं, तो उसमें आप ये मानिएगा कि नए जो ऑक्शन के माध्यम से नए प्लॉट्स काफ़ी निकाले गए और जितने भी नई लोकेशन थी यानी कि सेक्टर 14 पार्ट 2, सेक्टर 33 का पार्ट और सेक्टर 1 पार्ट 2, सेक्टर 5, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में नए प्लॉट्स की ऑक्शन की जा रही है। उससे आपको आइडिया लगेगा। एक ना मार्केट के अंदर बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर खबर आती रहती है कि हिसार की मार्केट को लेकर के कुछ यहाँ पर रेट्स डाउन है या अप है। देखिएगा, इसके बारे में इसका ना ये एक बड़ा इसके ऊपर अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो ये बहुत गहन अध्ययन चला जाता है। कहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक लाइन मैंने बोल दिया कि हिसार की प्रॉपर्टी महंगी हो रही है तो सारी ही क्योंकि हिसार तो बहुत बड़ा शहर है ना, इसके अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग रोड, अलग अलग लोकेशन की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर कहाँ पर प्लस जाता है, कहीं पर ऐसा तो होता नहीं कि पूरा ही मार्केट ग्रो करेगा, है ना। तो इसी तरीके से जो एक सोशल मीडिया के ऊपर आपने खबर देखी थी, तो उससे आप आइडिया लगा पाएंगे। और जो मैं आज आपको यहाँ पर तथ्य दूंगा, जो मैं यहाँ पर आज आपको विश्लेषण हम करेंगे, उसके आधार पर आप खुद आइडिया लगा पाएंगे कि हिसार की प्रॉपर्टी आगे क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेक्टर 14 पार्ट 2 की, सेक्टर 14 पार्ट 2 में 4 मरले के यहाँ पर 2 ऑक्शन अभी आई हुई है जनवरी महीने में। एक है 17 जनवरी 2023 को और एक है 21 जनवरी 2023 को। 17 जनवरी को जो प्लॉट है वो सामान्य प्लॉट है और जो 21 जनवरी को वो सारे के सारे पी प्लॉट्स है। तो जो सामान्य प्लॉट है 17 जनवरी को जो सेक्टर 14 पार्ट 2 में, यहाँ पर 4 मरले के 90 स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगभग आप ये मान के चलिएगा 107 गज का जो प्लॉट है उसका बेस प्राइस दिया हुआ 63,26,200 रुपये। और वहीं अगर मैं बात करूं जो पी प्लॉट्स हैं, पी प्लॉट्स हैं सेक्टर 14 पार्ट 2 के, सेक्टर 14 पार्ट 2 की लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि बस स्टैंड से जो इधर रास्ता जाता है सेक्टर 33 के पीछे से निकाला, उसके बिल्कुल क्लोज एरिया में ये सेक्टर 14 पार्ट 2 है। और डेवलपमेंट होने में आप ये मानिएगा कि लगभग 2 साल का समय तो नॉर्मली लग ही जाता है पोजेशन मिलने में। अगर किसी को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, जो चाहता है आज कोई प्रॉपर्टी लेकर अगर आपका कोई बेचने का प्लान नहीं है, आप उसको लंबे समय तक अगर निवेश करना चाहते हैं, तो आप नए ऑक्शन के जो प्लॉट आ रहे हैं उनमें जा सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो कि उसको आने वाले समय में 6 महीने 1 साल के दौरान आपको अगर सोल्ड आउट करनी है प्रॉपर्टी, उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो आपको पुराने सेक्टर के अंदर एंट्री करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सेक्टर 14 पार्ट 2 के जो 4 मरले के प्लॉट है। यहाँ पर पी प्लॉट्स जो है वो 62,48,600 रुपये इनका बेस प्राइस रखा हुआ है और वही जो नॉर्मल प्लॉट है उसका 63,26,200। पी प्लॉट वो होते हैं जो पार्क फेस हो गया या कॉर्नर का हो गया या फिर मेन रोड के फेसिंग के जो प्लॉट होते हैं, प्रीफरेंशियल प्लॉट इनको बोला जाता है। उसके बाद जो नए आगे आने सेक्टर 14 के बाद हम बात करते हैं सेक्टर 1 पार्ट 2 की। सेक्टर 1 पार्ट 2 में जो प्लॉट आए वो जैसे 6 मरला 1 कनाल के प्लॉट है। यहाँ पर बड़े 6 मरले से छोटे प्लॉट नहीं है, 6 मरला 8 मरला 10 और 1 कनाल के प्लॉट है। अब 6 मरले के जो प्लॉट है सेक्टर 1 पार्ट 2 के अंदर, तो वो लगभग 137 गज के अप्रोक्सीमेट है। इनका साइज 1 पार्ट 2 6 मरला लगभग 144 स्क्वायर फीट हो गया। 144 स्क्वायर फीट 135
135 स्क्वायर फीट के अप्रोक्सीमेट है, तो लगभग आप ये उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अलग अलग प्लॉट का अलग अलग साइज होता है, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता। और इसका बेस प्राइस दिया हुआ है लगभग 96,61,000 रुपये से। अब 96,61,000 रुपये से इसका जो बेस प्राइस दिया हुआ है, तो कहाँ तक ये बोली जाती है? मैं तो ये मानता हूँ कि कई लोगों का एक सवाल होता है, आप लोग पूछते हो कि क्या इसमें कहाँ तक ये हमें छुटवानी चाहिए। देखिएगा, आप जो हमारे पास आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लगभग जो बेस प्राइस के आसपास के प्लॉट हैं वहीं पर छुटे तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। इनमें बहुत ज़्यादा रेट में ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर रेट में ऊपर जाते हैं तो आपको पुराने सेक्टर के अंदर लेना चाहिए। सेक्टर 1 पार्ट 2 का जो 6 मरले का पी प्लॉट्स है, उनका 135 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है उसका 90,57,200 रुपये, और जो 144 स्क्वायर मीटर का है उसका 96,61,000 रुपये रखा हुआ है। वहीं अगर नॉर्मल जो प्लॉट है उसकी अगर मैं बात करूं, 6 मरले का सेक्टर 1 पार्ट 2 के अंदर 144.9 स्क्वायर मीटर का है, तो इसका 67 लाख रुपए। यहाँ पर देखिए, देखने वाली बात है कि बहुत ज्यादा रेट में डिफरेंस दिया हुआ है। जो पी प्लॉट है उसका तो लगभग आपका उसका रेट चला गया 90 लाख रुपए, और दूसरा एक प्लॉट है उसका ये था, और एक कनाल का मैंने आपको बता दिया। अब एक कनाल का जो सेक्टर 1 पार्ट 2 के अंदर है, तो ये जो नॉर्मल प्लॉट है उसका 2,13,00,000 रुपए बेस प्राइस रखा हुआ है। अब इतने ऊपर रेट में देखिएगा क्या होता है हमेशा, अगर आपका प्रॉपर्टी के अंदर, बहुत सारे लोग में से ये पूछते हैं कि क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। फायदा और नुकसान तब होता है, और जो एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो पी प्लॉट है 1 पार्ट 2 का 1 कनाल का, उसका 2,58,71,300 रुपये। तो ये एक बहुत हाई रेट इस समय बढ़ा है, क्योंकि देखिएगा HSVP को भी लगा कि कहीं ना कहीं रेटों के अंदर यहाँ पर जो लोगों की पेइंग कैपेसिटी वो काफ़ी ऊपर है, तो धीरे धीरे रेट्स काफ़ी बढ़ा दिए। और न केवल हिसार के, कई लोग मेरे से बोलते हैं कि हिसार के अंदर प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी ऊपर है। आप अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट को देखोगे, आसपास के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर आपको इससे हिसार से ऊपर ही मिलेंगे। अगर आप लिस्ट निकालते हो ना, न्यूज अपडेट जो HSVP की ई ऑक्शन की जो लिस्ट निकालते हो, इसमें आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर करो। कैथल का आप देखो, कैथल में सेक्टर मैं बात करता हूँ, कैथल की अगर हम निकालते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ, अब जो इसमें बता रहा हूं मैं, देखिएगा कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक मिथक होता है ना, जब तक हम आसपास के पूर्ण रूप से इसकी स्टडी नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगता। अब यहाँ पर इन्होंने जो कैथल का 1 कनाल का प्लॉट है उसका 3,67,00,000 3,06,74,400 रुपये बेस प्राइस रखा हुआ है। अब यहाँ से ये बोली शुरू होती है, तो कैथल और करनाल हिसार को अगर हम कंपेयर करें तो हिसार काफ़ी बेहतर पोजीशन में है उससे। और इसी के साथ में मैंने एक और देखा था आसपास के डिस्ट्रिक्ट का, अगर मैं बात करूँ, रोहतक का सेक्टर 25 है, तो वहाँ पर सेक्टर 25 आपको पता है कि पूर्ण रूप से अभी जो बिल्कुल नया फ्रेश सेक्टर यहाँ पर कटा था, और उसका भी 2 करोड़ से ऊपर की यहाँ पर उन्होंने बेस प्राइस रखा हो 1 कनाल जो प्लॉट है। तो हिसार को आप किसी प्रकार से उनसे अगर हम कंपेयर भी करते हैं, तब भी मेरे को लगता है कि यहाँ पर रेट्स एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के अलग अलग रेट यहाँ पर रखे हुए हैं। अब सेक्टर 33 है, सेक्टर 33 14 पार्ट 2, और चलिए अब मैं लेके चलता हूँ आपको सेक्टर 5 पे। अब सेक्टर 5 के जो मैंने आपको पीछे भी एक वीडियो दिखाया था, उसके अंदर भी मैंने बता दिया था कि जो रेलवे डंडे के इस रेट पे यहाँ पर 47 लाख रुपए से बोली शुरू होनी है। तो इस रेट के ऊपर सेक्टर 5 में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर रहेगा। उससे अच्छा तो हम पुराने सेक्टर में एंट्री कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। अब कई लोग पूछते हैं कि पुराने सेक्टर में लेना चाहिए या फिर जो नया सेक्टर
नया डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। अगर आपकी पूंजी, आपकी खुद की पूंजी, आपका खुद का बजट है और आप उसको 3 साल के लिए एटलीस्ट होल्ड कर सकते हो, उसके बाद क्या रहने वाला उसके बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी बहुत जल्दबाजी होगी, उस समय क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में कहना। आपकी खुद की पूंजी, आपके खुद का बजट है तो आप पुराने सेक्टर जो नया ऑक्शन आ रही है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी खुद की पूंजी नहीं है, आप बिल्कुल प्योर उसको निवेश के तौर पर अगर आप लेते हो तो आपको पुराने सेक्टर के अंदर ही एंट्री करनी चाहिए, आपको ऑक्शन में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जो ऑक्शन के जो प्लॉट है ना वो इस समय बिकने पर नहीं आएंगे। उसको अगर आप इस समय बेचना चाहोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो जब तक पोजेशन नहीं मिलती तब तक वो बिक पाएंगे। तो आपको काफी लंबे समय के लिए यहाँ पर होल्ड करना पड़ सकता है। और उसके बाद में रही बात आपको निवेश के तौर पर, अगर आप एंड यूजर, आप अपना खुद का मकान बनाना चाहते हो और तब आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हो। 2-3 साल के बाद का अभी से प्रिडिक्शन करना मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा ठीक रहेगा। और जो यहाँ पर बेस पी प्लॉट्स हैं, सेक्टर 5 के काफी पी प्लॉट्स आए हुए हैं। ये जो आप अगर मैप के ऊपर आप चलेंगे तो देखेंगे कि जो लास्ट में एक बड़ा पार्क है उसके पार्क फेसिंग के प्लॉट यहाँ पर दिए हुए, इनका पी प्लॉट्स का रेट दिया हुआ है। एक 4 मरले के, सेक्टर 5 में सारे के सारे 4 मरले के प्लॉट है। यहाँ पर बेस प्राइस दिया 47,44,900 रुपये। और ये आप इसका मान के चलिएगा 44,000 से ऊपर का बेस प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से जो नया सेक्टर है सेक्टर 5 उसमें 44,000 तो सरकार ने रेट दिया हुआ। अब इसके ऊपर बोली लगती है तो फिर देखिएगा क्या कुछ रहता है। तो आप के अपनी हर एक जो ऑक्शन के जो प्रॉपर्टी का एक मार्केट ऐसा होता है जहां पर बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, एक आइडिया ज़रूर लगता है। लेकिन जो अभी तक जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए या आपको कोई प्रॉपर्टी लिए, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले 2-3 साल के अंदर दोबारा से ये मार्केट रिकवर करेगा और एक अच्छा मुनाफा इस समय देके जाएगा। क्योंकि जो सरकारी रेट है वही अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा के यहाँ पर 44,000 से ऊपर के रेट, 40,000 से नीचे तो हिसार के अंदर कहीं पर भी आपको एंट्री इस समय किसी भी सेक्टर के अंदर पॉसिबल नहीं होगी। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पूंजी का निवेश खुद करें। और अगर आपको ऑक्शन से संबंधित कोई सलाह लेनी है या फिर आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप नीचे हम दिए हुए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हो। या फिर अन्य प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी आप हिसार के अंदर बाय करने का प्लान कर रहे हो तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हो। आपको कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल सभी प्रकार की प्रॉपर्टी अवेलेबल हमारे यहाँ से हो जाएंगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके जानकारों तक ज़रूर इस चैनल का लिंक भेजें ताकि जो भी हिसार की प्रॉपर्टी को लेकर के आप अपडेटेड रह पाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।